हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब के लेंगे और इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या दैट मींस बोलूं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इसी पे जितने भी आज न्यूमेरिकल करवाएंगे सभी के सभी इसी पे बेस्ड होगा। यानी किस पे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। यदि आप इन सवालों को करते हैं, इन न्यूमेरिकल को करते हैं, तो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है से स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया है और इस सवाल को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बनाने वाले हैं। बस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो इंटर करता है जिस एंड पे, वहां पे एरिया इंटू वेलोसिटी, और जहां से आउट होता है वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एरिया इंटू वेलोसिटी आपस में इक्वल कर देनी है। यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और इसी को यूज करेंगे और इसी को यूज करके इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को तोड़ फोड़ देंगे। ओके, तो देखिए इन सवाल को करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल को देखा जाए कि कहना क्या चाह रहा है, दे क्या रखा है, अप्रोच कैसे लेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस सवाल का हम लोग डायग्राम बना लेंगे। देखिए, द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। वन एंड ऑफ व्हिच हैज 40 fine holes, each of area 10 to the power minus 8 meter square. If the liquid flows inside the tube with a speed of इतना मीटर पर मिनट, then find the speed with which the liquid is ejected through the holes. अब देखिए एक स्प्रे ट्यूब है, उस स्प्रे ट्यूब को पहले बना लेता हूं। ये स्प्रे ट्यूब है, ओके। बट यहां पे देखिए ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा, तो इसको हमने माना A1 और यहां पर वेलोसिटी जो जा रहा है इसको मैंने माना V1, ओके। तो यहां पे आपको बोला गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है ट्यूब का, स्प्रे ट्यूब का। तो यहां पे हमने A1 लिया, हमने A1 लिया और यहां पे A1 की वैल्यू लिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी कितना दिया, 0.15 मीटर पर मिनट है, ठीक है। यानी V1 इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर मिनट हो गया। अब इसको 0.15 मीटर बाई 60 सेकेंड लगा दूंगा, ओके। अच्छा, इतना मैंने ले लिया, मीटर पर सेकेंड में ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगले इंड है ये वाला, यहां पर क्या है, छोटा छोटा होल है ऐसे। कितना होल है, तो यहां पर होल है जो 40 है, नंबर ऑफ होल, यानी नंबर ऑफ होल n इज इक्वल टू 40। और एक होल की एरिया कितना है, 10 टू दी पावर माइनस 8, यानी टोटल एरिया यहां पर देखूं तो काउंट करूंगा, एक का है 10 टू दी पावर माइनस 8, ऐसा ऐसा 40 फाइन होल्स है, यानी एक होल का एरिया में 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एरिया फाइंड हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ होल इंटू वन होल का एरिया, ये टोटल एरिया होगा। दैट मीन्स A2, और A2 इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां से आउट होगा लिक्विड, उस लिक्विड की वेलोसिटी V2 और V2 इज इक्वल टू हमने V ले रखा है और यही हमें फाइंड करना है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है जो मुझे फाइंड करना है, जो मालूम नहीं है कितना से आउट हो रहा है, एग्जिट कर रहा है।
ठीक है, इजेक्टेड हो रहा है। तो अब यहां पे हमने क्या करें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डिस्कशन हो रही है कि जहां भी ट्यूब में एंट्री करेगा और लिक्विड आउट होगा तो आपको एक ही बात माइंड में घूमना चाहिए, वो मैटर क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बुलाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहां पर a1 v1 लूंगा इज इक्वल टू a2 v2, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी फ्रॉम, ठीक है, यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी इसी, फ्रॉम इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो यहां पर मुझे v2 चाहिए, तो v2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये आएगा a1 v1 और क्या आएगा बाई a2 आएगा। a1 को बुलाइए, a1 की वैल्यू 10 टू दी पावर -4 है, जो आप देख सकते हैं a1 की वैल्यू, और v1 की वैल्यू यहां पर 0.15 बाई 60 है, तो यहां पर v1 की वैल्यू 0.15 बाई 60 है, बाई a2 की वैल्यू ले लूंगा तो a2 40 इंटू, तो 4 इंटू 1 0 बाई मैनेज कर लीजिए, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा, 1 0 जब मैनेज करेंगे तो -7 होगा, -7 दे दिया गया। ओके, हो गया ऐसा। अच्छा, अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 00 आएगा। ओके, तो अब यहां पर देखिए यहां से आ जाएगा, ये 8 है, तो 8 को साइड कीजिए, 15 को साइड कीजिए, इंटू 10 टू दी पावर -4 लिखिए, बाई 4 को साइड कीजिए, 6 को लाइए, इंटू 1 0 डबल 0 यहां से 3 0 बैलेंस कीजिए, माइनस कितना होगा 4 होगा। ओके, अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए, तो ये कैंसिल कीजिए इससे तो 2 होगा, ठीक है, और इसको कैंसिल कीजिए 3 होगा, 3 से कैंसिल कीजिए तो 5 आएगा, यानी 5 आ गया, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरह से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट सवाल, फिर देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही आया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही चलेंगे। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज एज सोन इन द फिगर, कैलकुलेट द स्पीड v फाइंड करना है ऑफ द लिक्विड इन द लोअर ब्रांच, इस ब्रांच में, ठीक है। यहां पे हम क्या करूं, a1 मान लू, यहां पर मैंने क्या माना v1, यहां पर आ जाइए एरिया a2, यहां पर वेलोसिटी जो है वो v2, यहां पर आ जाइए एरिया a3, और ये जो वेलोसिटी है वो v3 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इसमें इनकमिंग होगा उसी के रेंज में आउटगोइंग होगा, किसका, रेट ऑफ फ्लो। और रेट ऑफ फ्लो कैसे मेजर करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, तो a इंटू v से। तो यहां पर आने वाला सिंगल है, कौन है, a1 v1, जाने वाला कौन है, a2 v2 प्लस a3 v3। अच्छा, अब देखो a1 v1, a1 कितना है 0.12 इंटू v1 3 है, a2 कितना है 0.12 इंटू v2 कितना है तो 1.5 है, प्लस a3 v3 तो 0.18 v3 भी है। ओके, ये वाला टर्म देख रहे हैं प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 0.12 इंटू 3 माइनस 0.12 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0.18 इंटू भी, हो गया ऐसा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.12 माइनस कर लेंगे, तो यहां से
ये आ जाएगा 0.12 इंटू 3 - 1.5। ठीक है, 0.12 माइनस कर लिए तो 3 - 1.5 इज इक्वल टू 0.18 इंटू भी हो जाएगा, 0.18 इंटू भी हो जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा, 0.12 इंटू 3 - 1.5 मतलब 3 में से आधा जाए माने 1.5 जाएगा, तो यहां पर तो इतना ही बचेगा। अच्छा, 0.18 इंटू भी होगा, हो गया ऐसा। अब देखो यहां से ऐसा करूंगा तो v इज इक्वल टू 0.12 इंटू 1.5 बाई 0.18। ओके, अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ओके हट गया। अच्छा, तो अब यहां पर कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 3 इंटू 6। ओके, अच्छा, और क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी 3 और बाई 3 कैंसिल कीजिए 1, सो v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी लोअर जो ब्रांच है, इस ब्रांच में लिक्विड कितना से जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं, अगले न्यूमेरिकल के तरफ आते हैं। आगे न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, देखो, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, रेडियस ट्यूब। मतलब एक ट्यूब है जो नॉन यूनिफॉर्म रेडियस वाला है, मतलब रेडियस चेंज कर जाता है, वैरी कर जाता है, कहीं पे रेडियस ज्यादा है, कहीं पे रेडियस कम है। अब देखो, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड ऑफ द पाइप इज 3/2 यानी 3:2 है, यानी जहां पे इन करेगा वहां पे रेडियस थोड़ा सा बड़ा है, बट जहां से बाहर होगा वहां रेडियस छोटा है। यानी यहां पर देखूं तो इस तरीके से ऐसे, और इसका रेडियस जो होगा यहां पर R1 होगा। यहां पर देखूं तो यहां पर रेडियस क्या होगा, R2 होगा। यहां पर इन कर रहा है तो यहां पर वेलोसिटी होगी v1, यहां से आउट हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी होगा v2। यही तो है। अब यहां पर बात किया कि इसकी जो रेशियो दे रखा है, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू 3/2, यही तो है। देन, ठीक है, देन फाइंड है यहां पे, देन फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग एंड एग्जिट लिक्विड, माने इसका और इसका रेशियो निकालनी है, यानी v1 बाई v2 इज इक्वल टू व्हाट, इसी को आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, तो एक ही तो उपाय है। क्या पढ़ रहे हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। ऐसे भी क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो एरिया और वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इक्वल कर देंगे। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ओके, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहां का एरिया वेलोसिटी, यहां पर एरिया और वेलोसिटी लेके प्रोडक्ट निकालो, इक्वल करो, मैटर सॉल्व। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, v1 बाई v2 चाहिए, तो v2 को इधर लावो, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू a2 बाई a1। ओके, अब यहां से लिखूंगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू a2, a2 मतलब क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर बाई पाई r1 का स्क्वायर। पाई ने पाई को क्या किया, कैंसिल किया। अब देखो, R2 बाई सॉरी R1 बाई R2 3/2 है क्या, यहाँ पे R2, यहाँ पे है R2 और R1 का होल स्क्वायर, यानी उल्टा करके लिखो तो 2/3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 4/9। सो v1 रेशियो v2 ले लो तो ये हो जाएगा 4:9। v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू
4:9 आ गया, मैटर सॉल्व। ओके, नेक्स्ट आगे सवाल दे रखा है यहां पे, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज स्टेडली थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप व्हिच हैज रेडियस 2r एट पॉइंट ए, यानी रेडियस कितना है तो 2r है बट ए पॉइंट पे, एंड रेडियस r है एट पॉइंट बी पे। फर्दर along the flow's direction if the velocity at point A is v, यानी ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v है, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट B, यानी B पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है जहां पे रेडियस r है। मतलब पहली बार रेडियस 2r, B पॉइंट के पास रेडियस r, इसका मतलब हुआ कि यहां पे इसको फिगर ड्रा करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी इस तरीके से, यानी यहां पर रेडियस 2r है मतलब रेडियस डबल है, यहां पर रेडियस डबल है यानी यहां पे 2r है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा ए पॉइंट पे, इसको मैं मान लेता हूं v1। क्या है? v1 है। अच्छा, और यहां पर का जो एरिया है वो होगा, सॉरी यहां पर एरिया नहीं, अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ओके, ऐसे यहां पर आ जाइए तो बी पॉइंट पर लेंगे तो बी पॉइंट पर रेडियस क्या है? आर है, और यहां का वेलोसिटी मान लेता हूं v2 इज इक्वल टू व्हाट, यही फाइंड करना है। v1 का वैल्यू क्या दे रखा है? यहां पर v दे रखा है। ओके, अब क्या करूंगा, यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊंगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करता है, लाइए उसको, तो यहां पर आएगा a1 v1 किस पॉइंट के लिए? ए के लिए। बी पिक के पास जाऊंगा तो लिखूंगा a2 v2, ठीक है। अब यहां से लिखूंगा v2 इज इक्वल टू, यहां पर a1 v1 बाई a2 सिर्फ आएगा। ओके, अब देखो v2 तो निकालना ही है, तो v2 इज इक्वल टू a1, a1 देख लीजिए यहाँ पे a1 यहाँ का लूंगा ए पॉइंट पर का, तो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर होगा, बाई एरिया ए टू यहां का लूंगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होगा। अब v1 का वैल्यू भी होगा। अब यहां से पाई ने पाई को कट कर दिया, ये हो गया 4r स्क्वायर, बाई हो गया आर स्क्वायर इंटू भी। अब यहां से क्या करूंगा, आर स्क्वायर कटेगा, सो v2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4v, v2 इज इक्वल टू 4v, दैट मैटर सॉल्व। अच्छा, आगे बढ़ूं तो आगे है क्या, ये समझते हैं। देखिए, वाटर फ्रॉम ए टैप इमर्ज वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैप इज 10 to the power minus 4 meter square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and that the flow is steady. Find the cross sectional area of the stream 0.15 मीटर बिलो द टैप। देखिए यहां पे टैप का मतलब होता है नल, ठीक है, और ये नल से बात हो रही है, तो सपोज कर लीजिए यहां पे देखो, ये है, यहां पे देखो टैप है, ये नल है, यहां पर इसको ओपन करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर से वाटर क्या करता है, बाहर निकलेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। ओके, आएगा, तो यहां पर से जब नीचे आना शुरू करता है तो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज करते जाती है, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो a1 है,
यहां पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, यहां पे आया क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है, यहां पे वेलोसिटी है ये v2 है। ठीक है, कितना बिल्लो, तो यहाँ पे 0.15, यानी यहां पर बोलूं कि इसकी जो अंडर द ग्रेविटी मोशन हुआ है वो h हुआ है, और h का वैल्यू यही है। ओके, तो बारी बारी से सबसे पहले यहां पर बात करूं तो पहली बार एरिया कितना दे रखा है इसका, 10 टू दी पावर a1, 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर हुआ। ओके, एक बात। दूसरी बात, यहां पर का वेलोसिटी पहले दे रखा है जो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, आउट हुआ यहां से 1 मीटर पर सेकेंड से एग्जिट हुआ, और डाउनवर्ड मोशन किया अंडर द ग्रेविटी। तो यहां पे हमें A2 चाहिए, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए किसका, जो फ्लो कर रहा है स्ट्रीम उसका। ठीक है, फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम, ऐसे जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एरिया तो कम गया क्योंकि वेलोसिटी क्या किया, इंक्रीज किया, तो एरिया तो डिक्रीज करेगा। अच्छा, तो यहां पे सबसे पहले V2 लगाएंगे। V2 यहां पे जान रहे हैं आउट हुआ V1 से, यहां पर आया H ट्रेवल्ड किया अंडर द ग्रेविटी, तो V2 निकाल सकते हैं। अब V2 जब निकाल देंगे तो V2 मालूम हो गया तो A2 मालूम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले V2 अंडर द ग्रेविटी लगाएंगे। तो अंडर द ग्रेविटी कैसे लगाइएगा, तो यहाँ पे V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH लगाएंगे। ओके, तो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 10, H का वैल्यू 0.15 इतना होगा। ओके, 0.15 देख सकते हैं, H की वैल्यू है ये बिल्लू। अच्छा, अब देखिए यहां से V2 स्क्वायर लिखूंगा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां से लिखोगे इसको तो यहां से 1.10 मल्टीपल कीजिए 1.5, 1.5 इंटू 2 यानी 3 हो गया ऐसा। तो ये 2 ओवरऑल आएगा 4, रूट हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू रूट ओवर 4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, अब देखिए यहां पे सोल्व करूंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो A1 V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, A2 V2 आएगा। ओके, अब यहां से A2 लूंगा तो क्या आएगा, A1 V1 बाई क्या आएगा, V2 आएगा। A1 V1 यहां पे A1 V1 लूंगा तो A1 हो गया 10 टू दी पावर -4, V1 हो गया 1, यानी 10 टू दी पावर -4 इंटू 1 बाई V2, V2 का वैल्यू यहां पे लिख दिया हूं 2 है, 2 रखिए, यानी 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -4, सो A2 इज इक्वल टू 0.5 होगा, 10 टू दी पावर -4 होगा, मीटर स्क्वायर होगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर 10 टू दी पावर -4 से डिक्रीज हो जाएगा और 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो गया है, इसलिए वेलोसिटी डबल हुआ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का केस है। तो इसी के साथ आज का न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे एंड होता है।